टू माय चैनल। सो हेयर आई एम विद अनदर वीडियो। ठीक है, सी सेट का एक और क्वेश्चन 2025 में जो पूछा गया था ब्लड रिलेशन के ऊपर ही, जो जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, एक 3 मिनट की वीडियो, उसमें मैंने कंसेप्ट समझाया है ब्लड रिलेशन का। आप वो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को पढ़िए और ख़ुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, और फिर देखिए कि आपसे हुआ या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं श्योर हूँ आपसे हो ही जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप उस कंसेप्ट से सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो ऊपर बस ये बोल रखा है कि 2 स्टेटमेंट हैं और उनके बेस पे क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को आंसर करो। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू पी से कैसे रिलेट करता है। सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए तो क्यू पी का क्या लगता है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये पूछा गया है। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पी हैज़ 2 सिस्टर्स आर एंड एस। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको इन सिंबल्स का अच्छे से यूज़ करना है कि पी की 2 सिस्टर्स हैं। अब मैंने ये बताया था इसका क्या मतलब होता है। ये एक मतलब किसी के बच्चे हैं, और ये सिंबल किसको डिनोट करता है। अगर मैं एक ऐसी सीधी लाइन लगा के और ऐसे इनमें एरो निकाल दूँ, ये किसको डिनोट करते हैं, ये भाई बहन है। ठीक है, ये सिबलिंग्स हैं। तो इसने बोल रखा है पी हैज़ 2 सिस्टर्स आर एंड एस। ये फीमेल का था, ये सिस्टर्स हैं, ये क्लियरली बता रखा है। पी के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि ये लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं नोट कर रखा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या क्या बोलती है, आर्स फादर इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, जो आर के पिताजी हैं, यानी कि बॉक्स में हम रखेंगे इनको, स्क्वायर में, क्योंकि हमें बताया गया है फादर है यानी कि मेल है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब नाम नहीं दिया, एस है, टी है, कौन है, इसलिए हम सिर्फ एक स्क्वायर बना के छोड़ देंगे कि एक मेल है और इनके पिताजी हैं। आर्स फादर इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। तो सेम डायग्राम हम बनाएंगे कि ये भी किसी के बच्चे होंगे, और सिबलिंग का जैसे हम बनाते हैं ये वाले। ठीक है, और क्यू को हम यहाँ रखेंगे, और हमें क्यू का भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, ये लड़का है या लड़की है, लेकिन बस ये बता रखा है कि जो आर है और क्या बोलते हैं क्यू है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमें इनका पता है कि ये एक मेल है और ये आर के फादर हैं, यानी कि पी आर एस तीनों के फादर हैं। ये डायग्राम हमारा इस क्वेश्चन से बन गया। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, सॉरी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या था, क्यू कैसे रिलेट करता है पी से, यानी कि क्यू क्या लगता है पी का, क्लियरली ये पता करना है हमें। तो पी ये रहा, ठीक है, और क्यू ये रहा, हमें ये देखना है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि ये इसके पिताजी का भाई या बहन कुछ है, तो या इसकी ये क्या लगेगा, या अंकल लगेगा, या आंट होगी, सिंपल लैंग्वेज में, या बुआ होगी, या फिर ताऊ, या फिर चाचा होंगे, है ना, कुछ तो होगा इनमें से। लेकिन इसका जो जेंडर है वो इन्होंने क्वेश्चन में रिवील नहीं करा, तो क्लियरली हम ये बता ही नहीं सकते कि ये अंकल है या आंट है। तो कायदे से इसका आंसर सीधा ये हो जाएगा, डी, द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियरली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हमें ये पता चल सकता है कि कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया और आपको ये समझ आ गया कि ये कैसे रिलेट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ते ही आप एलिमिनेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल बी देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ये बोल रहा है किसी भी कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लो दोनों में से, और ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट 2 को आप अभी के लिए हटा दो कि है ही नहीं। अब स्टेटमेंट 1 को पढ़ के देखते हैं। पी हैज़ 2 सिस्टर आर एंड एस। भाई इससे कैसे पता चल जाएगा कि क्यू पी का क्या लगता है, जबकि क्यू मेंशन ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो हटा दो इसको। ठीक है, अब दूसरी को देख लेते हैं। अब इसको हटा दो पहले स्टेटमेंट को, अब दूसरी देखते हैं। आर्स फादर, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ क्यू। सेम चीज़ है, इसमें पी ही नहीं मेंशन करा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्यू कैसे रिलेट करता है पी से। ठीक है, तो सेम ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये बी वाली। ए भी यही बोल रहा है कि हम किसी एक को अगर अलोन देखेंगे तो आंसर क्या बोलते हैं निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होगा। दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा कि ये इसका अंकल है या आंट है, क्योंकि इसका जेंडर रिवील नहीं कर रखा। ठीक है,
और ये थर्ड ऑप्शन क्या है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन किसी एक से नहीं निकलेगा, निकलेगा दोनों से भी नहीं। मैंने बता दिया क्यों, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो और ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और टिल देन आप ऐसे इसी सेट की प्रैक्टिस करिए, ब्लड रिलेशंस की। ये कंसेप्ट लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए, आप देखेंगे कि आपके कितने ईजीली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।